नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप सबों का स्मार्ट लर्न हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12 के मैथ्स के लिए एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। बीच में मैं किसी कारणवश आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू नहीं दे पाया, लेकिन अब से आपको यहां पे कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। हम लोग एक्सरसाइज 11.3 का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व करा चुका था और इसमें भी कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा था स्टूडेंट्स को। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ दो क्वेश्चन और इस टाइप 1 का जो 3 नंबर का है, इसमें 3 का ये सारे क्वेश्चन हैं, तो इनमें से दो क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूँ सो दैट कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल पाए। उसके बाद भी आपको अगर प्रॉब्लम रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और डाउट सेशन जब मैं लूँगा अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें जितने डाउट क्वेश्चन आपके रहेंगे उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। आज मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एक सॉल्व कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 8। और अगर आप देखेंगे तो अगर जिस तरीके से मैं इन दो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ उस अप्रोच से अगर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज क्वेश्चन नंबर पहले 4 को लेते हैं। और यह जो है क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, केसी सिन्हा जी के बुक से, और एक्सरसाइज 11.3 है क्लास 12 मैथ्स के लिए। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, यह हम लोगों का क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू वाई, तो आपने u इंटू वी, अगर कोई दो फंक्शन है तो इसका डेरिवेशन जो होता है क्या होता है, u इंटू वी का अगर x के रिस्पेक्ट में करे तो पहले वाले फंक्शन को यानी जो यह है इसको रख लिए और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, प्लस इस बार क्या कीजिए दूसरे वाले फंक्शन यानी v को रख लेते हैं और u को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यह एक रूल है। अब यहाँ पे चलिए इसी तरीके से x और y को कर लेते हैं। x को रख लेते हैं तो यह हो गया x, और उसके बाद y को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx, प्लस अब यहाँ पे क्या है कि y का डिफ्रेंशिएशन कर लिए हैं। अब यहाँ पे y को टर्म को रख लेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन। आपको मालूम होगा सेक एक्स का जब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो यह होता है सेक एक्स इंटू 10x। अब यहाँ पे x की जगह पे आपको क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, x की जगह अगर x प्लस वाई है तो यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ पे 10 की जगह पे x जो था यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा। तो सिंपली इसी तरीके से हमें आगे सॉल्व करना है। तो आई होप यहाँ से इसको भी आप समझ गए होंगे। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस बार सेक एक्स प्लस वाई को। अच्छा, जैसे आपको सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 10x सेक एक्स इंटू 10x कब आता है, जब यहाँ dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स जो यहाँ पे एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में। तो हमें तो एट द लास्ट हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, लेकिन यहाँ पे सेक के साथ जो एंगल लगा हुआ यह x प्लस वाई है, तो हमें यहाँ पे पहले इसको x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब यहाँ से चेन रूल लगा देंगे तो इसके आगे x प्लस वाई को फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यह हो गया एक तरीके से तो डिटेल स्टेप बाय स्टेप लिखना। अदरवाइज आप इस स्टेप को माइंड में कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे चलिए अब देखिए इस स्टेप से डायरेक्ट मैं इसको कैसे लिखता हूँ। क्या करना है, पहले वाले फंक्शन को रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव कर दिए, y का डिफ्रेंशिएशन हो गया x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब यहाँ पे फिर y को इस बार रख लेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो यह 1 आ जाएगा, तो यानी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप 1 नहीं भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे dx अपॉन dx है
तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। और आपको पता होगा कि यह 1 कैसे होता है, आपको डायरेक्टली इसको कट नहीं कर देना है। आई होप आपको पता होगा। नहीं मालूम है तो इन सारे जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कमेंट कीजिए, हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर एक सेपरेट वीडियो में इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर दूंगा। अब देखिए, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वल के इस साइड वाले को। सेक एक्स प्लस वाई यानी एंगल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। अब तो यहाँ पे अगर x रहता है तो सेक, इसको यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, सेक x प्लस वाई और 10x प्लस वाई। तो जब यहाँ पे x रहता सिर्फ तो यह x आ जाता, लेकिन हमें यहाँ पे x प्लस वाई गिवन है, तो इस x प्लस वाई को फिर डिफ्रेंशिएट करना है, दैट मीन्स इस वाले टर्म के लिए इनटू, तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से ही आप सोच सकते हैं इसको, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 प्लस का साइन है तो प्लस। अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx। तो आप डायरेक्ट इस स्टेप से इसको भी लिख सकते थे, तो यह आप पे डिपेंड करता है, या अदरवाइज इस स्टेप को लिखिए। तो यह तो सेम आ गया और यहाँ पे y आ गया, इस टर्म का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब इस टर्म के लिए डिफरेंशिएशन जो है सेक एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई इस टर्म के लिए हो गया। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है स्टेप। अब चलिए इसके आगे, अब आपको क्या करना है, पहले चलिए इस टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यह x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई। यह क्या हुआ कि इस वाले टर्म को 1 से मल्टीप्लाई किए तो यही टर्म रह जाएगा। अब इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं पहले लिख लेता हूँ, और यह जो मल्टीप्लाई हुआ है किससे, इस टर्म से, दैट मीन्स सेक एक्स प्लस वाई और 10x प्लस वाई, इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ से क्या कीजिए, क्योंकि हमें एट द इन डी वाई अपॉन डी एक्स यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो जो टर्म आएगा लास्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, यह फाइंड आउट करना है। तो यह कब आएगा, जब डी वाई अपॉन डी एक्स वाला जहाँ जहाँ टर्म है उसको एक जगह करना पड़ेगा। तो सिंपली सा हम लोग इसको क्या करते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स को एक जगह अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि इस डी वाई अपॉन डी एक्स को इक्वल के इस साइड लेते आते हैं और इस y को इस साइड कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा, यहाँ दिस इम्प्लाइज का साइन लगेगा क्योंकि ये इक्वल बीच में भी है। अब यह हो जाएगा x और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस टर्म को इस साइड लाएंगे तो यहाँ प्लस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और यह मल्टीप्लाई किससे है, सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई। अब इस y को इस साइड कर लेते हैं, तो इक्वल इस टर्म को लिख लेते हैं, सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई, और उसके बाद इस y को जब इस साइड लाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस वाई। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को यहाँ पे मैंने लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिए तो बचेगा यह टर्म, दैट मीन्स सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को लिख लेते हैं, तो यह है सेक
एक्स प्लस वाई और 10 एक्स प्लस वाई माइनस वाई। अब यहाँ से देखिए यह दो टर्म क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोगों को निकालना है, तो इस वाले टर्म को क्या करते हैं इस साइड लेते आते हैं, तो हमें सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स ही बचेगा फिर। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स को रख लेते हैं इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को इस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो यह ऊपर में क्या रह बन जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई माइनस वाई, और यह डिवाइड हो जाएगा कौन सा टर्म से इस वाले टर्म से, क्योंकि इसको इस साइड कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वाई और फिर 10 एक्स प्लस वाई। अब तो यहाँ से आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिए, तो यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको और आगे तक सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में दे रखा था x इंटू वाई इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, यह दे रखा था, हम लोगों का जो क्वेश्चन था यही था। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप सेक एक्स प्लस वाई को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैसे कि सेक एक्स प्लस वाई के जगह आप x इंटू वाई लिख सकते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग सेक एक्स प्लस वाई के जगह x इंटू वाई लिख देते हैं, तो देखिए क्या बनेगा यह, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपको सेक एक्स प्लस वाई के जगह पे हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं इस वैल्यू को, दैट मीन्स सेक एक्स प्लस वाई के लिए x इंटू वाई आ गया, और फिर इसके आगे जो टर्म है सेम लिख दीजिए, क्या है यह 10 एक्स प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे है x माइनस फिर सेक एक्स प्लस वाई के लिए क्या होगा x इंटू वाई, और यह आ गया आपको 10 एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि देखिए दोनों टर्म में y कॉमन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से y को ले लेंगे कॉमन, तो मैं यहीं पे आगे सॉल्व कर देता हूँ सिर्फ इस टर्म के लिए। तो जब y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपको y कॉमन हो गया तो x 10 एक्स प्लस वाई, तो यह आ गया x 10, यहाँ पे साइन ब्रैकेट का साइन चेंज कर लेते हैं मिडिल ब्रैकेट, तो यहाँ पे बचेगा x 10 एक्स प्लस वाई, और यहाँ से जब y कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। इसी तरीके से अब यहाँ से दोनों टर्म में देखेंगे तो x कॉमन आ रहा है, तो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन हो गया तो 1 बचेगा माइनस, और यह हो जाएगा आपको y 10 एक्स प्लस वाई, तो यह आ गया आपको यहाँ पे इसका आंसर। इसको एक बार और आगे लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इंटू, इस टर्म को आप सेपरेट करके लिख लीजिए या इसी में आप इसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, तो यह आ जाएगा x 10 एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस y 10 एक्स प्लस वाई, और ये ब्रैकेट बंद, तो यह हो गया आपका आंसर। तो आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप समझ पाए होंगे।